हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो अपलोड की थी जो सीपीसीटी बेस्ड थी और सीपीसीटी का कंप्लीट कोर्स अपन को करना है पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यदि पिछली वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो आज अपन इनपुट डिवाइस की सीरीज लेके चलते थे और हाँ, अपन ने पहली वीडियो सीरीज की अपलोड की है। इसमें टोटल वीडियो रहेंगी 6 वीडियो में आपको मैं इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस कंप्लीट करा दूंगा और इससे बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके बाद भी आप सीपीसीटी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी इसके बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि सीपीसीटी मेरी पैनी नजर है कहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो आज अपन करते हैं इनपुट डिवाइस के कुछ आगे। इनपुट डिवाइस में मैं आपको कल समझाया था माउस के बारे में और दूसरा समझाया था कीबोर्ड के बारे में। आज अपन तीसरी डिवाइस की ओर चलेंगे और जिसका नाम है MICR, चौथी BCR, पांचवी जाएगी OCR, छठवीं में जाएगी QR और सातवीं में जाएगी अपनी स्मार्ट कार्ड रीडर मतलब SCR। 1 2 3 4 5 एक और ले लेते हैं जिसका नाम है स्कैनर। आज अपन इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन एक एक वर्ड की छटनी करना सीखेंगे। क्या है, एक एक वर्ड की छटनी करेंगे तभी अपन को A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपन बात करते हैं MICR की। तो MICR में है मेन हेडिंग देता हूं MICR। सबसे पहला पॉइंट MICR में ये पूछा जाता है कि MICR कौन सी डिवाइस है, तो आपको बताना है कि MICR इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। दूसरी चीज MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर आप रीडर पढ़ लो या फिर ऑब्लिक लगाकर रिकॉग्निशन पढ़ लो, रिकॉग्निशन, हाँ रिकॉग्निशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, बात एक ही है। तीसरी चीज इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा बोले तो डेफिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की, तो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के पर्पज से चले तो मैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय। आई को क्या बोलते हैं, इंक, और इंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, शाही। कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट, रीडर मतलब पढ़ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, चुंबकीय स्याही से लिखे हुए वर्डों को पढ़ने के लिए जिस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे MICR कहते हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ। चौथे कॉन्सेप्ट में ये पूछा जाता है कि MICR का उपयोग होता कहां पर है, तो MICR का उपयोग जो अपनी बैंक की चेकबुक होती हैं, बैंक चेकबुक, तो बैंक की जो चेकबुक होती हैं, इस चेकबुक के जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ गाढ़े वर्डों से कुछ कैरेक्टर लिखे होते हैं और जो कैरेक्टर लिखे होते हैं वो चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं। तो जो चुंबकीय स्याही से वर्ड लिखे होते हैं उनको पढ़ने के लिए एकमात्र डिवाइस है जिसका नाम है MICR। तो MICR की सहायता से अपन चुंबकीय स्याही से लिखे हुए वर्डों को पढ़ सकते हैं। इस 4 कॉन्सेप्ट के अलावा आपको MICR में 5वां कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ है। इसके बाद अपन BCR की बात करते हैं। BCR में क्या होगा देखना थोड़ा सा। पहली चीज तो BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। दूसरी चीज इसका यूज कहां किया जाता है, तो बार कोड रीडर का यूज प्रत्येक वस्तु या प्रोडक्ट में जो आड़ी खड़ी काली लाइन होती हैं इनको बोला जाता है बारकोड,
और इन लाइनों को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है BCR। और इस कोड में कुल 13 अंक होते हैं जो अल्फाबेटिक भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं और सिंबॉलिक भी होते हैं। बार कोड रीडर, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। और तीसरा ये पूछा जाता है कि जो ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं इन लाइनों को बोला किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा अपना बार कोड रीडर। इसके अलावा इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगता और लगेगा भी तो बोला जाएगा BCR किस प्रकार की डिवाइस है, तो इसका दैट इज आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस। यदि इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र। इसके बाद अपन आते हैं तीसरी डिवाइस की तरफ जिसका नाम है OCR। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें, पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि ये डिवाइस जो है किस प्रकार की है, तो इसका पहला आंसर रहेगा आपका इनपुट डिवाइस। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसका पूरा नाम क्या रहेगा, इसका पूरा नाम रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर बोले रिकॉग्निशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तीसरी चीज, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है मानवीय भाषा को समझने के लिए, या दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कि हैंड राइटिंग को समझने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है OCR। हैंड राइटिंग मतलब अपनी जो हैंड, हाथों से लिखी हुई हैंड राइटिंग, उसको समझने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा OCR। ये अपने 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके अलावा चौथा कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है OCR में। इसके बाद आता है अपना QR। अगली डिवाइस का नाम है QR। तो QR का उपयोग, पहली चीज ये पूछा जाएगा कि QR जो डिवाइस है वो किस प्रकार की है, तो आपका आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस। क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस। दूसरा कॉन्सेप्ट, QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एकदम क्विकली आपको QR में जो डेटा होता है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए QR का उपयोग किया जाता है। लेकिन QR और BCR में अंतर ये है कि जो QR में डेटा होता है और जो BCR में डेटा होता है, तो QR में जो डेटा होता है वो BCR की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जरूर पूछा जाता है कि QR में डेटा अधिक होता है या BCR में अधिक डेटा होता है, तो इसका जवाब आएगा QR। इसके बाद चलते अपन SCR। SCR अपनी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक चीज अपन पढ़ेंगे। तो SCR क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। दूसरी चीज, SCR का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये होता है SCR का फुल फॉर्म। तीसरी चीज, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका उपयोग जैसे ATM कार्ड हुए, ये क्या है, अपने स्मार्ट कार्ड है। डेबिट कार्ड, ATM कार्ड को ही बोला जाता है डेबिट कार्ड, इसी में आ जाता है क्रेडिट कार्ड। तो अपना जो ATM कार्ड होता है, यहाँ पर अपन को एक चिप मिलती है, इस चिप को पढ़ने के लिए ATM के अंदर जो मशीन लगी होती है उसका नाम होता है SCR। और ये क्या होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर, छोटे छोटे कार्डों में जो चिप लगी होती है उसको पढ़ने के लिए SCR का उपयोग किया जाता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक। इसके बाद आता है स्कैनर, जो कि इंपॉर्टेंट डिवाइस है और क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। स्कैनर होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यदि मैं स्कैनर बनाता हूं, यहां पर ये मैंने स्कैनर बनाया, यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, यहां पर मैंने क्या लिखा, कोई भी डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर आप आधार कार्ड रख दो, आधार कार्ड मैंने इसमें स्कैन होने के लिए रखा। तो स्कैनर करता क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में
कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है स्कैनर। अब बोलोगे कि हार्ड कॉपी क्या होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं जो अपन हाथों से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड रखा है तो इस स्कैनर का ये ढक्कन होता है, इसको बंद करूंगा फिर इसको ओपन करूंगा तो आधार कार्ड को ले सकता हूं। लेकिन स्कैनर करता क्या है कि जो अपना ये मॉनिटर स्क्रीन होता है इस आधार कार्ड को यहाँ पर पहुंचा देता है। अब छू के बताओ, अब नहीं छू सकते, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो गया है। तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है बेटा उसको बोलते हैं स्कैनर डिवाइस। बोलना नहीं, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो ये होता है स्कैनर। स्कैनर दो प्रकार के होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, और दूसरा क्या होता है? फ्लैट बेड स्कैनर। अब बोलोगे ये क्या होते हैं? तो जो अपन हाथों से स्कैन करते हैं उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। इसमें क्या होता है? इसमें हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फ्लैट बेड स्कैनर में जो अपन फ्लैट बेड स्कैनर उसको बोला जाता है जो सिंपल ऑनलाइन दुकान में अपन को दिखे रखे होते हैं उसको बोला जाता है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है ना? तो अपन को आज इतनी डिवाइस 8वीं, एक आध और बता दूं क्या? 9वीं और 10वीं। 9वीं में अपना जाएगा डिजिटल कैमरा, 9वीं में अपना क्या जाएगा? डिजिटल कैमरा, और 10वीं में क्या जाएगा? वेब कैमरा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा का अंतर क्या है? मैं यहां पर लिखता हूं डिजिटल और यहां पर लिखता हूं वेब, वेब कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा में इसमें इमेज कैप्चरिंग की जाती है। इमेज कैप्चरिंग, इमेज कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है? आप अपनी फोटो उतारते हो, अब फोटो उतारने के तरीके सेल्फी हो गई, डायरेक्ट उतार लेते हो, वो होता है इमेज कैप्चरिंग। वेब कैमरा में भी इमेज कैप्चरिंग की जाती है, लेकिन इसमें जो इमेज कैप्चरिंग की जाती है उसको अपन स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वेब कैमरा में जो इमेज को कैप्चर किया जाता है इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है। केवल इतना ही अंतर है, मतलब जो इमेज अपन कैप्चर करेंगे, खींचेंगे, इसमें सेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पास मेमोरी ही नहीं होती है और इसके पास मेमोरी होती है, ठीक है ना? तो डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा में केवल अंतर ये है कि इसमें डिजिटल कैमरा में अपन इमेज स्टोर कर सकते हैं और इसमें इमेज स्टोर नहीं कर सकते। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।